गुरुत्तम प्रजाधनम पुरुषोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूँकि हिंदुस्तान की धरती पे हम और आप सांस ले रहे हैं और ये वही धरती है, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इसलिए आज के इस बिगड़े हुए माहौल में जहां कुछ ताकतें हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिशें कर रही हैं जी, मैं आलमी पटल पर इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के सामने चंद मोहब्बत वालों की बात करना चाहता हूं। एक हिंदी कवि हिंदुस्तान से कलम उठाता है और यूं कहता है कि बाल ना बीका करी सके जो जग बैरी होए। क्या कहने हैं, वाह। थोड़ी सुख बुगाहट अगर दिमागों में पैदा हो गई हो तो जरा बोल के सुनाओ सुभान, और जरा बोलो सुभान। बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए, अजी जाको राखे साइया। अरे याद हो तो बोलो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मगर दिल तो दीवाना इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बात तो मानी जाएगी, अच्छी जो भी हो, दीन कहता है कि अगर तुम्हें ठीक बात शैतान से भी मिले तो मान लो, बेशक बात तो मानी जाएगी, मगर वाह रे आला हजरत अगर मोहर तुम्हारी लग जाए तो मानी भी जाएगी और जानी भी जाएगी। दिल दीवाना है इमाम इश्क मोहब्बत का, चाहता है कि मोहर आला हजरत की लगे, जुबान आला हजरत की हो। ए इमाम इश्क मोहब्बत, बात कबीर दास की है मगर आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। बरेली का रजा इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम उठाया, बोले ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बोलो सुन्नत चाहते हैं कि नहीं, आगे इसी श्रृंखला में एक कड़ी को और जोड़ देता हूं, तसलसल में एक कड़ी और जोड़े देता हूं। अब मैं ये चाहूंगा, ये मिक़यासुल हरारत लगा के देख रहा हूं जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं और अरबी में मिक़यासुल हरारत कहते हैं, उर्दू में आले तबखीर कहते हैं। अब मैं ये टेम्परेचर नापूंगा आपका कि आप कितना सुनना चाहते हैं। इस शेर के बाद देखूंगा कि मजमे में से कौन खड़े होकर के इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत में नारे की आवाज बुलंद करता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी और आगे बढ़ा दूं तो कहते हैं, हम चूंकि मोहब्बत वाले हैं तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के
पढ़े सो पंडित होए। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को, कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितनी ही लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, किताबों का कोई स्थान खड़ा कर दो, पूरे घर में किताबें ही किताबें बिखरी पड़ी हों, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं जागा तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बेशक एमए की डिग्री, बीए की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री, अजीब पीएचडी, एलएलबी और कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं, मगर नफरतों में इस कदर अंधे हो गए हैं कि मानवता का कत्ल सरेआम किया जा रहा है, सरेआम इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। मगर हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का था, हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का है, हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का ही रहेगा। इसीलिए कबीर दास का ये दोहा मैं कोट कर रहा हूं, बोले कितनी किताबें पढ़ लो, और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, सारी पैथियां पढ़ डालो, अगर फिर भी तुम्हारे हृदय में मोहब्बत नहीं आई तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब मोहब्बत करो तो मोहब्बत कोई तो हम प्रेम, कोई तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, प्रेम कोई तो हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं। और बात फिर वहीं आ गई कि बात प्रेम की हो और इमामे इसको मोहब्बत की ना हो। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम की बात और बगैर रजा के, बगैर आला हजरत के हुजूर हम आपकी जुबान में प्रेम की बात करना चाहते हैं। ये ढाई आखर प्रेम की बात ए बरेली के रजा तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं। तो दयारे रजा से जवाब आया, मेरे अंदाज में कहना है ढाई आखर प्रेम के, और प्रेम की बात रजा के अंदाज में। तो बरेली वाला बोला, ले मेरे अंदाज में यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या कहने, इसके बावजूद भी मजमे में से नारा नहीं लगा भाई, या तो मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह, खड़े हो गए, खड़े हो गए, ऐसे या नहीं, ऐसे नहीं, रसूल खड़े हो गए। या अली जिंदाबाद, या अली, अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि अगर आप इस नारे का जवाब देंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। बेशक। तो अगर आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी हो तो आइंदा इस पर अमल भी करिएगा। तो आइए इसी श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़े देता हूं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। थोड़ा सा अगर डिटेल में मैं आपको लेके चलूं तो इसे यूं भी समझा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बुलबुले बाग़े रिसालत इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला, मद्दाह रसूल इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला जलवा रखते हैं। बस कुछ देर के बाद आपको उनके हवाले, लेकिन इससे पहले थोड़ी तवज्जो फरमाएं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त हाइल नहीं रहूँगा। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, अगर समझा दूं तो इन अल्फाज में आपको आपके दरमियान व्याख्या किए देता हूं। आप अपने एक रईस रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे,
बड़ा मालदार है, ऊंची कोठी में रहता है, बड़े तकल्लुफात के साथ ऐशो इशरत में जिंदगी गुजर रही है। आप उसके घर गए, उसने पुरतकल्लुफ दस्तरखान बिछा दिया, आपकी पसंद जानता है, इसलिए सारे शहर के चुनिंदा खाने ला कर के आपके आगे रख दिए। तमाम तरह के मशरूबात, तमाम तरह के हॉट ड्रिंक्स, तमाम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद कहता है ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो उसके यहाँ खाइएगा, जोर से बोलो खाइएगा। जो लोग अभी भी खामोश हैं सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा नजर बचा के एक आध निवाला मार ही लेंगे, बोलो खाओगे? अरे जोर से बोलो खाओगे? आप उठ के चल दिए। अगले ही क्षण अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ मेहमान हुए, उसने आपका इस्तकबाल किया, घर में ले गया, अपनी हैसियत के मुताबिक बेचारे ने पुरानी चादर बिछा दी और उसके ऊपर एक पुराना दस्तरखान लाया। घर में जो रूखी रोटी रखी थी ले आया, सूखी चटनी रखी थी ले आया, उसके बाद लोटे में पानी भर के लाया, एक तश्त आपके सामने रख दिया। बोले ऐ मेरे भाई, मैं तेरा मेजबान हूँ, तू मेरा मेहमान है, मेरी गरीबी पे न जाना, आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, मंसूरपुर और अतराफो जवानिब से आने वालों, ईमानदारी से बताओ उसका खाना खाओगे कि नहीं? जोर से बोलो। मैंने वहीं पकड़ लिया, अभी अभी इतना पुरतकल्लुफ दस्तरखान छोड़ के भाग आए और यहाँ झोपड़े में बैठ के रूखी रोटी सूखी चटनी से, और वो भी बड़े प्यार के साथ जवाब दिया कि हजरत इसका दस्तरखान न देखिए, जुबान तो देखिए कितनी मीठी है। उसका दस्तरखान बहुत मीठा था मगर जुबान बहुत कड़वी थी। और कहावत तो सुनी होगी कि अगर जुबान कड़वी हो और शहद बेचने बैठ जाए तो उसका शहद भी रखा ही रह जाता है, और अगर जुबान मीठी हो तो कहते हैं मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। बोले जनाब इसका दस्तरखान न देखिए, जुबान देखिए। मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था, यही तो कबीर दास ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, मगर दिल तो दीवाना है इमामे इसको मोहब्बत का, रूह तो फरजानी है आला हजरत की। हुजूर आपके अंदाज में आपके गुलाम कहना चाहते हैं और आपके गुलाम सुनना चाहते हैं, तो बरेली का रजा बोला अगर मेरे ही अंदाज में सुनना है तो आ और इसको यूं कह दे, इसको यूं कह दे, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से, अजी ये शहीद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। ये शहीद हो, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कोई बात नहीं, वो मजा बिगाड़ रहे हैं, आप बिगाड़ने दीजिए, हम बनाने के लिए खड़े हैं, देखते हैं बिगाड़ने वाले जीतेंगे या बनाने वाले जीतते हैं। आइए अब इसी हमी के माहौल में आपकी समातों के हवाले एक हदीस रसूल का मफहूम किए देता हूं, और वो भी मैं चाहता हूं कि ये मफहूम जुबान संस्कृत में सुना दिया जाए। बोलो सुना दें, बोलो संस्कृत की हदीस सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा चादर से हाथ निकाल के बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो समझ रहा था सिर्फ उर्दू जानने वाले हैं, आज संस्कृत जानने वालों से पाला पड़ा है माशाअल्लाह। सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं माशाअल्लाह। मौलाना फैज साहब ने कहां से विद्वान पकड़ के लाए हैं। आइए, जब सुनना ही चाहते हैं तो किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। द्वादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातु दृष्टु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान स्वाहा संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशाय मामहे शतम निष्कांद सृजा सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम ला इलाहा इल्लल्लाह परम जन्म कुंड प्रभोति तो जब नाम मोहम्मद। नहीं बोलोगे? कहने हैं सुभान अल्लाह, वाह वाह। अभी पीछे वाले कुछ लोग हैं जो हिले भी नहीं है, जरा पीछे वाले भैया चादर थोड़ा हटा दो यार, इतना भी जाड़ा नहीं है, थोड़े हाथ बाहर निकालो और दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह।
या रसूल और अल्लाह। हवा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए जुबान थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि इसमें आप कितनी तवज्जो देते हैं। अब यही हदीस पाक जुबान चेंज कर दें तो अंग्रेजी में और सुना दें। बोलो अंग्रेजी की हदीस सुना दें। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो अंग्रेजी में हदीस सुनोगे जी तो तवज्जो करें। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाई अबू हुरैरा। इतना तो समझ ही गए होगे ना। नरेटेड बाई अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्पीक अप सुभान अल्लाह। अब आइए किसी भी जुबान में बात हो, लेकिन जिस जुबान में सुनने वाला अली था वाह 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 वाह, और सुनाने वाला नबी था, किसी भी जुबान में बात कर लो, मगर बात तभी पाए तकमील को पहुंचेगी। क्या मजा होगा जिसमें सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, जुबान इंग्लिश में मफहूम हदीस सुना। अब जी चाहता है क्यों ना उस भाषा में बात हो जाए जिसमें सुनने वाले परवाने जान फिदा करने वाले हुआ करते थे और सुनाने वाली शमे फरोजा हुआ करती थी। आइए उस हदीस पाक को अगर आपका ज़ौक़ बढ़ा हो तो मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल अल्फाज, जिन अल्फाज में मस्जिद नबवी के सुतूनों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में सहाबा के मुबारक कानों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में अरब के बसने वालों ने कंपेनियंस की जमात ने हदीस सुनी है, जी चाहता है कि एहसानुल हक उसी अंदाज में सुना दे और मंसूरपुर के लोग उसी अंदाज में सुनकर के दिखा दें। तो आइए किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनतुहु क़ब्ल अन युग़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि आशिक हर चीज को समझ कर ही बोलें। जब पता लग जाए कि माशूक लाजवाब है तो फिर मानना पड़ेगा कि माशूक का लफ्ज भी लाजवाब होता है, माशूक का जुमला भी लाजवाब होता है, और माशूक जो पढ़ने के लिए बताता है वो कलमा भी लाजवाब होता है। बेशक बेशक हक है। तो आपने जुबान संस्कृत में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? ईमानदारी से बोलो मजा आया कि नहीं? अरे जोर से बोलो मजा आया कि नहीं? आपने जुबान इंग्लिश में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? जुबान अरबी में हदीस सुनी, मजा आया कि नहीं? और समझ में आया? तर्जुमा समझ में आया? नहीं आया? और मजा फुल आया? वाह भाई वाह, कैसे लोगों से सबका पड़ा है। मजा खूब ले लिया मगर समझ में किसी की नहीं आया। अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम के इन वीडियोग्राफर्स को। कम से कम ये तो हुआ कि इस कौम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात अगरचे जलसों की वसातत ही से सही कुछ तो हासिल की। अब ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कहीं अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं और लोगों को पता लग जाए, ह्यूमन राइट्स की टीमें सुबह ही मंसूरपुर में आ जाएंगी, यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए
कि समझा कोई कुछ नहीं और मजा सबने लिया। समझते कुछ नहीं थे मगर मजा लेने में जर्रा बराबर कसर नहीं छोड़ते थे। बोलो है ना ताज्जुब की बात? भाई मजा तभी आता है जब बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आएगी तभी मजा आएगा, और मजा जब ही आएगा जब बात समझ में आएगी। मगर वाह रे मंसूरपुर वालों, समझा कुछ नहीं और मजा फुल लिया। समझते कुछ भी नहीं थे और मजा खूब लेते थे। और मैंने यही बात बंगाल के एक जलसे में कही तो एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्या बोला? हम कुछ नहीं समझा, मगर जब तुमने नबी का नाम लिया हमारा कोली कोली खुश हो गया। सही बात तो यही है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बात तो यही है, दीवानगी कहते ही इसको है। दीवानगी इसी को तो कहते हैं कि मैदान जंग में तलवार टूट गई थी और आ गए, बोले या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस खजूर के सूखे हुए पेड़ से टेक लगाए खड़े थे, हाथ आगे बढ़ाया, एक टहनी हाथ में आ गई, सूखी हुई टहनी थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हार ऐसे वक्त में डाला गया है जबकि हार और जीत के फैसले किए जाते हैं। तो मुझे लग रहा अगर हार मेरा मुकद्दर हुआ है तो हार भी शायद हमारा ही मुकद्दर हो। लेकिन चूंकि हम वो फनकार हैं कि हम हर मैदान में हार के भी जीतना जानते हैं। ये इस्लाम यहाँ तक फैलाई पहुंचाई इस तरीके से है कि किसी ने पत्थर मारे, लोगों ने समझा अब मान जाएंगे। बोले तुम जिसे हार समझ रहे हो ये एक दिन फतेह मक्का की शक्ल में रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। मेरे भाइयों, तो ये तो आई गई बात हो गई हार के ताल्लुक से। अब आओ जो मैं कह रहा था, उन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी तोड़ी और दे दी। वो भी दीवाना हो तो ऐसा हो पूछा ही नहीं, एक बार भी के दे क्या रहे हो और भेज किसके मुकाबले में रहे हो। तलवार की जगह लकड़ी पकड़ ली और वापस उसी जज्बे उसी जोश के साथ मैदान जिहाद में पलट पड़े। जब मुकाबला एक लोहे की तलवार वाले से हुआ तो ये देख ही कहां रहे थे कि हाथ में क्या है। उस तलवार वाले से जो मुकाबला हुआ लोहे की तलवार से लकड़ी को टकरा दिया, और जब लकड़ी को मारा, तारीख कहती है कि लोहे की तलवार के दो टुकड़े ही तो हो गए थे। लोहे की तलवार कट गई, एक और निकल के आया, वो देख रहा था। उसने कहा कि यार ये कैसी लकड़ी है? तो लगता है ये कोई नया तरीका है, ये कोई नया हथियार है, इसके मोरल को डाउन किया जाए, इसके जज्बे को सर्द किया जाए। करीब आया और बोला कि हाथ में तो देख ले लड़ किससे रहा है और हाथ में क्या है? बोले मतलब? बोले खजूर की सूखी हुई लकड़ी और तू लोहे वालों से लड़ रहा है। कहा यह देखना, अब दीवाने का जवाब सुनिए, मस्ताने का जवाब सुनिए, आशिक किसे कहते हैं जरा सुनिए और अपनी अक्लो शऊर की आगही पर इसको परखिए। दीवाना किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं, मस्ताना किसे कहते हैं? बोले मेरे हाथ में क्या है ये देखना तेरा काम है, मुझे दिया किसने है ये देखना हमारा काम है। हाथ में क्या है ये तू देख, देने वाला कौन है ये दीवाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मिटा देंगे, भगा देंगे, जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहते हैं जनाब ये आशिक लोग हैं, और आशिक जब बेदार होता है ना तो उसके सामने न कौमें ठहरती हैं न फौजें टिकती हैं। एक आशिक था जो पाकिस्तान के टैंकों को जब इंडिया में प्रवेश कर रहे थे अपने सीने को तोप के दहाने पे लगा के खुद को तो उड़ा दिया, लेकिन पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया और बता दिया कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम भी लिखा जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि मुसलमान गद्दार नहीं है, मुसलमान तो ऐसा वफादार है कि जब तक जिंदा रहता है नहा धो करके अपने माथे को
पांचों टाइम मादरे वतन पे टेकता है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, और जब मर जाता है तो नहाकर नए कपड़े पहन के इसी जमीन की गोद में जाकर के लेट जाता है। जब तक जिंदा रहता है तो इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, और जब मर जाता है तो इस मिट्टी की आगोश में सो करके मोहब्बत का सबूत देता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल टॉपिक की तरफ मेरे भाइयों, ये ऐसे दीवाने हैं कि जुबान संस्कृत में हदीस हो, बस पता ये लग जाए कि बात मदीने वाले की हो रही है, बस इतना कोई बता दे कि मदीने वाले की बात हो रही है, फिर चाहे वो संस्कृत हो, फिर चाहे वो मलयालम हो, फिर चाहे वो कन्नड़ा हो, फिर चाहे वो बंगाली हो, फिर चाहे वो नेपाली हो, फिर चाहे वो तेलुगु हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि दीवाना तो ये कहता है कि जुबान चाहे कोई भी हो मगर मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और उनके दर पे खड़े होकर के लोग जब अपने दामन को फैलाते हैं तो बरेली वाला कहता है कि बंगाली अपनी जुबान में मांगे, पंजाबी अपनी जुबान में मांगे, मगर यहाँ पर जुबानों को नहीं देखा जाता, यहाँ दिलों की कैफियत पे नजर डाली जाती है। और फिर होता यह है, बरेली का इमाम जहन देता है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। क्या कहने हैं, मांगने की अदाओं को देखो, ये न पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये खुदा से दुआ मांगते हैं। कहते लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। या रसूल अल्लाह, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अभी अभी मेराज का महीना गुजर चुका है, इस पे बड़ी तफसीली बातें हुई हैं। बस मैं एक गुफ्तगू, एक पॉइंट आपकी गुफ्तगू की पुखराज पे परखने के लिए रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आज मौलाना फैज साहिब दिल्ली से चले, इनसे पहले भी जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, अगर यहां से कोई दिल्ली को जाता तो उसके पास एक सवारी का जानवर होता और उसको साथ में सत्तू बांध के देते थे, गुड़ बांध के देते थे। हमने कहा चाचा दिल्ली जाना है, बोले फला जगह मेरा एक दोस्त रहता है, जब तुम वहां चले जाओ मेरी ये अंगूठी उसको दिखाना, वो तुम्हें पहचान लेगा। अरे हमने कहा चाचा कौन से जमाने की बात कर रहे हो? बोले हम जिस जमाने में दिल्ली गए हैं उसी जमाने की बात करेंगे। हमने कहा कितना टाइम लगता था? बोले 3 दिन लगते थे, रास्ते में डाकुओं का खतरा, चोरों का खतरा। मैंने कहा चलो हम तुमसे बात नहीं करते, तुम बताओ मौलाना फैज साहब, आपने इतना अच्छा मदरसा सजाया है, इतने अच्छे इदारे की बुनियादें डाली हैं, जहां से वाबस्तगाने उलूम, तिश्नगाने उलूम अपनी तशनगी को बुझाने के लिए आते हैं। आप इनके सर पर ताजे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात रखते हैं और ये यहाँ से फरागत पाके मुल्क भर में खिदमतें करते हैं। हसीन गुलदस्ता आपने सजाया, आप बताइए दिल्ली जाएं तो कैसे? बोले ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा कैसे? बोले यहाँ से 3 व्हीलर मिलेगा, मुरादाबाद चौधरपुर जाओ, वहाँ से रोडवेज बस हर 10 मिनट पे निकलती है दिल्ली। हमने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले वैसे ही 2-3 घंटे। हमने कहा यार ये 3 दिन का सफर सिमट के 2-3 घंटे में कैसे आ गया? तो इन्होंने बताया हजरत वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जब लहड़ू और बुग्गी से सफर होता था, घोड़े और खच्चर से सफर होता था, ये जदीद दौर की नई टेक्नोलॉजी है। अब इसके जरिए वक्त सिमट गया है। मैंने कहा इसका मतलब अगर 3 दिन का सफर 2 घंटे में हो सकता है तो एक जमाना ऐसा भी आएगा जब 2 घंटे का सफर 2 मिनट में तय किया जाएगा। और ये बात मुमकिन है? बोलो मुमकिन है कि नहीं है? यहाँ कोई दूसरे सूबे से, कोई बंगाल से चलता था, 1 महीने में पहुंचता था। एक लड़की जो बनारस के कोतवाल ने अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा था, जब वो बनारस से चली और दिल्ली औरंगजेब आलमगीर बादशाह के दरबार में पहुंची, 1 हफ्ता लगा था। मगर आज कोई बनारस
से जाना चाहे और बाई प्लेन सफर करे 1 घंटे में भी पहुंच सकता है। अगर रॉकेट या मिसाइल की रफ्तार से जाए तो 10 मिनट में भी पहुंच सकता है। मतलब दिन बदले, रफ्तार बदली, वक्त गुजरा, रफ्तार बदल गई। यार ये रफ्तार कहां जाकर के दम लेगी? बोले एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि घंटों का सफर सेकंडों में तय हो। मैंने कहा तो क्या होगा? बोले टेक्नोलॉजी के जरिए संभव है। टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी तो आदमी के हाथ में वक्त की नब्ज आ जाएगी। मैंने कहा जनाब इतनी दुनिया में वक्त की रफ्तार कितनी ज्यादा हो सकती है? तो नए जमाने का साइंटिस्ट खड़े होकर कहता है, बोले अगर आवाज से ज्यादा रफ्तार पे कोई आदमी दौड़े तो ये अपने वक्त के साथ साथ अपने उम्र पर भी कंट्रोल कर सकता है। यानी एक रफ्तार ऐसी भी है, आप में पढ़े लिखे नौजवान बैठे होंगे, वो सोचें साइंस कहती है एक रफ्तार ऐसी भी है, अगर उस रफ्तार पे आदमी चले तो जिस उम्र का है वो चाहे 100 साल तक सफर करे, न उम्र बढ़ेगी और न वक्त उसके हाथ से जाएगा। हमने कहा यार ये बात अब पॉइंट की समझ में आई। तुम कहते हो कि आज एक ऐसी रफ्तार भी है कि 100 साल तक आदमी गर्दिश करता रहे फिर भी 1 मिनट की उम्र नहीं बढ़ेगी। मेरे भाइयों तो यहां से एक बात हमारे पल्ले पड़ गई कि अगर आज के दौर में आदमी रफ्तार पे कंट्रोल कर ले तो 100 साल तक एक ही उम्र का नौजवान रह सकता है। तो ये रफ्तार उस रफ्तार के सामने तो कुछ नहीं जो असरा का दूल्हा शबे मेराज का नौशा हदी में काबा में लेटा था, जिब्रील बुराक लेके आए। लिखा है कि महज 2 सेकंड में ये शबे असरा का दूल्हा काबे से चला, दमिश्क पहुंचा, सीरिया में नबियों को नमाज पढ़ाया और वहां से एक सीढ़ी लाई गई। पहली सीढ़ी पे कदम रखा, पहला आसमान, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरा आसमान, हदिये के साथों आसमानों के पार पहुंचा। 27 साल लगे, लेकिन जब वापस मक्का में आया तो 2 सेकंड का टाइम भी नहीं हुआ था। तारीख कहती है कि बिस्तर में गर्माहट बाकी थी और वुजू का पानी चल रहा था। अजी मेरे भाइयों आज साइंस ने तरक्की की, तब हमारी समझ में यह बात आ रही है कि हाँ ये मुमकिन है। मेरे भाइयों तो आज मुस्तफा का मौजज़ा जाहिर हो गया कि दुनिया में रफ्तार कितनी ही ज्यादा बढ़ जाए मगर मेरे नबी की रफ्तार को नहीं पहुंच सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और अगर सुनने का सलीका रखते हो और पॉइंट और नुक्तों को सुनना जानते हो तो सुनो, मेरा नबी लेटेस्ट नबी है, बेशक हक है, कयामत तक और कयामत के बाद तक। यानी मेरा नबी था, नबी है और नबी रहेगा। और सुनो, जो नबी होता है वो पूरे जमाने का सबसे बड़ा गुरु होता है, बेशक अपने जमाने का सबसे ज्यादा एजुकेटेड, अपने जमाने का सबसे बड़ा हकीम, अपने जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। तो ये जमाना भी तो मेरे नबी का है। बोलो है कि नहीं? जितने मानते हैं जरा जोर से बोले, बोलो है कि नहीं? जब ये जमाना मेरे नबी का है तो मेरे नबी ने तो कभी प्लेन से सफर नहीं किया क्योंकि प्लेन था ही नहीं। तो फिर नबी इन टेक्नोलॉजी वालों के उस्ताद कैसे हुए? लेकिन उस्ताद तो है, ये हमारा ईमान कहता है, मगर कैसे हुए वो बताता हूं। इस मिसाइल, रॉकेट, इन सब की रफ्तार से आगे मुस्तफा की रफ्तार देखनी है। यही तो दिखाने के लिए मेरे रब ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया, क्योंकि रब को तो जर्रे जर्रे की मालूमात है। मेरा रब तो जर्रे जर्रे का खालिक है, वो तो सब कुछ जानता है। मेरे रब को मालूम था कि अगर किसी की रफ्तार नबी की रफ्तार से ज्यादा हो जाएगी तो नबी के मौजज़े को चैलेंज कर देगा कि तुम्हारा नबी गया तो क्या गया,
देखो हम भी मिसाइल के जरिए इतनी तेजी से सफर कर सकते हैं, हम भी रॉकेट के जरिए से सफर कर सकते हैं। इसलिए कयामत तक आने वाली टेक्नोलॉजी पर रब ने मुस्तफा के मौजज़े से मोहर लगा के मुंह बंद कर दिया कि नबी तुम्हारा इमाम है, इसलिए कि तुम कितनी तरक्की करो मगर नबी की रफ्तार से सफर नहीं कर सकते। और जब उनकी रफ्तार से सफर नहीं कर सकते तो नबी के मौजज़े को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, और जिसके मौजज़े को चैलेंज नहीं किया जा सकता तो फिर मान लो, सर झुकाओ और मान लो कि नबी इन टेक्नोलॉजी वालों का भी इमाम है और नबी पूरी कायनात का इमाम है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। लाजवाब। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे समझ में आई, मगर तुम जो सुनना चाहते हो, चूंकि यार हम तो ऐसे बदनाम हो गए हैं कि अगर कहीं कितनी अच्छी बात करने पहुंच जाएं, लेकिन लोगों को वही चाहिए, रामायण की पंक्तियां सुनाओ, संस्कृत सुनाओ, लिहाजा मैं ज़ौक़ को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आखिरी मरहले में गुजर रहा हूं, बस आपकी समातों को समझते हुए इसी नबी के बारे में कबीर दास ने और फिर गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, इनकी रफ्तार को देखा तो कलम उठाया और संग्राम पुराण का पदानुवाद करते हुए लिखा, सहस्र बरस दस सुंदरम होई, तह की बात न पावे कोई, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच सोई, तब तक सुंदर मैं ददी कोया, बिना महामद पार न होया, सुरन चतुसुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जी अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी बोले, ऊंचा है किरदार मदीने वाले का। अगर कुछ समझना चाहते हो तो फिर आओ, एक पंक्ति और सुना देता हूँ। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो हमारे एक पाठक जी थे, वो इंटर कॉलेज के प्रोफेसर थे और संस्कृत के शोबे के प्रोफेसर थे। मुझसे दौरान तकरीर मजमे में खड़े होकर बोले हज़रत हमने सुना है आप संस्कृत जानते हैं। हमने कहा हम तो नबी के दीवाने हैं, उनके ग़ुलाम हैं, अगर जानना ही चाहें तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई ही हमारे लिए है। इस दुनिया को अगर हम न होते तो कायनात की बहारों को सजावट देने वाला नहीं होता, अगर हम नहीं होते तो कायनात में मुस्कुराहटें बखेरने वाला क्यों होता। और ये मूरत रब ने अपने ख़ास कुदरत के हाथों से बनाई है और इसको, इस मेरे रब को ये मूरत इतनी पसंद आई कि अपना खलीफा भी इसी मूरत को बनाया और अपना महबूब भी इसी मूरत की शक्ल में दुनिया में नाजिल फरमाया। मेरे भाइयों, हम तो ऐसी अल्लाह की तख्लीक है कि हमारे बगैर दुनिया सुनी है। अब तो मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, बोले जनाब आप संस्कृत जानते हैं। मैंने कहा आपको कहना क्या है? बोले मैं चाहता हूँ कि श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई सुना दीजिए। इत्तेफाक से रामचरितमानस का मुताला करके मैं उसी दिन आया था। मैंने कहा चलिए आपका ये भी ज़ौक़ पूरा कर देते हैं। मैंने कहा सुनिए, श्री रामचरितमानस लेखक का नाम, राइटर का नाम गोस्वामी तुलसीदास, बालकांड पृष्ठ संख्या 21 और चौपाई नंबर 6। बोलो आपको भी सुना दें? बोले मज्जन फल पेखे तत्काला, काकु हिम पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज कर जनी कोई, सत्संगत महिमान हिंगोई। वाह 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 वाह, बहुत। अब आओ, इसी के तर्जुमे में मैं कुछ दिल की बातें आपको समझाना चाहता था। बात अपने मरकज पे आ गई है तो सुनो। कहते मज्जन फल पेखे तत्काला, बोले इस तीर्थ राज में सेवा का फल तत्काल प्राप्त होता है। मतलब काकु हिम पिक बकऊ मराला,
अच्छा, मजे की बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे पैराए में रामायण को लिखा है और इसमें दो पक्षियों का जिक्र किया है। एक थे काक भुशिंडी और एक थे गरुड़ जी। तो एक सुन रहे थे इनमें और एक सुना रहे थे। दोनों की बात वार्ता में ये पूरी रामायण इन्होंने लिखी है। कहते जब उन्होंने कहा कि भाई सुनो, इस तीर्थराज में सेवा का फल तत्काल प्राप्त होता है और ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि जहां काकू हिम्पिक बकऊ मराला, जहां कौआ आए तो कोयल बन जाता है, बगला आए तो हंस बन जाता है। सुनी आचरज कर जनी कोई, इस बात को सुन के कोई अचरज में ना पड़े, कोई ताज्जुब में ना पड़े। क्यों कि सत्संगत महिमा नहीं गोई, क्योंकि सोहबत साले यानी सत्संगत का असर ही कुछ ऐसा होता है। मसलन आप कहेंगे कैसे? आज मौलाना फैज साहिब किबला कितने बच्चे आपके मदरसे से फरागत पा रहे हैं? 2 बच्चे इनके मदरसे से फरागत पा रहे हैं। मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताना, अगर आज के दौर में मौलवी लोग टोकना बंद कर दें तो हो सकता है कि आदमी जुमा भी मुश्किल से पढ़े। जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? कम से कम कुछ लोग तो इसी वजह से पढ़ लेते हैं, यार अगर नहीं गए तो इमाम साहब रास्ते में मिलेंगे, टोक देंगे। ये इमाम साहब क्या आसमान से नाजिल हुए हैं या इमाम साहब को स्पेशल ड्यूटी लगा करके भेजा गया है या स्पेशल कहीं से किसी मशीन में बना के लाया गया है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर चाहिए डायरेक्ट आसमान से नाजिल नहीं किए गए हैं, लेकिन एक मशीन है जहाँ एक आदमी को ऐसा ढाल दिया जाता है, उस सांचे में जब उसको ढाला जाता है तो उसके दिल में कुरान, उसकी जुबान पे कुरान, उसके दिमाग में कुरान, उसकी अदाओं में साहिब कुरान के जलवे नजर आते हैं। जब वो चलता है तो साहिब कुरान के जलवे दिखाई देते हैं। जब वो बोलता है तो साहिब कुरान के जलवों की झलक छोड़ता है। अजी जब वो बोलता है तो साहिब कुरान के जलवों की बू आती है। मेरे भाइयों, ऐसे उस सांचे में जिन लोगों को ढाल के निकाला जाता है, ये कायनात की बहारें इन्हीं के दम कदम से हैं। ये सांचा, इसी सांचे को मदरसा कहते हैं और इस सांचे से निकले हुए प्रोडक्ट को कभी आलिम कहते हैं, कभी हाफिज कहते हैं, कभी कारी कहते हैं। यही कभी मुजद्दिद बन जाता है, यही कभी मुहद्दिस बन जाता है, यही कभी मुजतहिद बन जाता है। बल्कि मुझे कह लेने दो, जब मदरसे अपने सांचों पे जोर डालते हैं तो पूरी दुनिया में नबी के नाम के डंके बजते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी, हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी अमरोहवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत अल्लामा कारी शकील साहिब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे खुसूसी मुकर्रिर हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शकील साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। तमाम ही हजरात बैठ जाएं। जो मेरे भाई बाहर जा रहे हैं प्यारे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नबी, औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब किबला का हमें और आपको दीदार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आले रसूल, सुभान अल्लाह, जिस आले रसूल का हम भी दीदार करेंगे, आप भी दीदार करेंगे और इंशाअल्लाह नेकियों में इजाफा होगा। तमाम ही हजरात बैठ जाएं। जो नौजवान बाहर जा रहे हैं वो भी बहुत जल्द से जल्द बैठ जाएं। मेरे भाइयों, जलवा रखें, तशरीफ रखें। जिस अजीम मुकर्रर और ख़तीब की आमद मेंबर रसूल पे हुई है, नारों की गूंज में जिसके चेहरे की आपने ज़ियारत की, मैं बस इन अल्फाज में उसका तारुफ कराए देता हूँ, चूँकि मेरे पास वो अल्फाज नहीं
जिनकी मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान में ये है कि अगर आपको हिंदुस्तान के सारे ज़िले और सारे सूबे और हिंदुस्तान के चारों कोने एक जगह देखना है तो उस जगह को कारी शकील अहमद रज़वी कहते हैं। बेशक हक है। पूरे हिंदुस्तान का जलवा इनकी ज़ात में आप सिमटा हुआ पाएंगे और हम जैसे लकीर के फ़कीर बस बरेली शरीफ को याद करके हमें देखा जा सकता है। लिहाजा तवज्जो करें, अब अपनी बात को आखिरी मरहले से गुजार दूं। मेरे भाइयों, इन्होंने ये जो मदरसा लगाया है ना, आज लोग मेला लगाते हैं और अपने ही आप अपनी जवान लड़कियों को मेले में भेजते हैं और अपने ही आप अपना माथा पकड़ के मस्जिद में इमाम साहब के सामने रोते हैं, हाय इमाम साहब, हाय इमाम साहब, कौम बड़ी बिगड़ रही है, कौम बड़ी ख़राब हो रही है। देखो तो फला जगह लौंडियों का और लौंडों का कैसा जमघट लगा हुआ है। हमने तो अपने लौंडे को मना कर दिया, बेटा वहाँ मत जाना, और जबकि पता लगा कि बुड्ढा मस्जिद में बैठा है और लौंडा मेले में मज़े ले रहा है। मगर इमाम साहब के सामने बैठ के पूरे गांव का सबसे शरीफ आदमी अपने आप को गर्दान रहा है। मेरे भाइयों, ये पूरे जितने बुढ़े बैठ के माथा पच्ची करते हैं, मुआशरा बहुत बिगड़ गया, मुआशरा बहुत बिगड़ गया। मैं कहता हूं सिर्फ एक बात मेरी मान लो, मुआशरा अपने आप सुधर जाएगा। हजरत कारी शकील अहमद साहब की तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला अगर तुम चाहते हो कि मेलों में अय्याशियां बंद हो जाएं तो रोने की बजाय, माथा पच्ची करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और बेटियों, अपनी बीवियों और माओ को मेले में जाने से रोक लो। कसम खुदा की, मेला अपने आप खत्म हो जाएगा, अय्याशियां अपने आप दम तोड़ देंगी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। और अगर उनको दीनदार बनाना चाहते हो तो फिर इन मदरसों से जोड़ दो। कसम खुदा की, एक बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो पूरे खानदान में सुधार पैदा करने का सबब बन जाता है। इन मदरसों को हल्के में मत लो। कम से कम उस नौजवान से तो अच्छा है कि जो मॉडर्न तहजीब, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके जिसको नमाज जनाजा पढ़ने की तौफीक ना हो, कम से कम आपका वो बच्चा जिसे बेवकूफ़ी समझ के सही अगर मदरसे में डाल दिया तो फिर एक दिन बुढ़ापे में तुम कहोगे कि यार जितने चालाक थे इंजीनियर वो दुबई में है, वो सऊदी में है, बस यही एक बेवकूफ़ मेरे पास रह गया है जिसे मैंने मदरसे में हाफिज बनाया था। मेरे भाइयों, मगर ये बेवकूफ़ नहीं, बुढ़ापे में आपको बताएगा कि आपने कितनी बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। मौला ताला ये मदारिस जो इस्लाम की रीढ़ की हड्डियां हैं, इन्हें महफूज फरमाए और इस दौर में इनके चलाने वालों को हिम्मत अता फरमाए, इनकी कमेटियों को हौसला अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।